हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, अभी हॉस्पिटल में हूँ और डिप्रेशन में, हाई डिप्रेशन में आ गई थी कल रात को। तो एम्बुलेंस बुला के आज अभी अभी ठीक है, मेरी तबीयत काफी ठीक है। तो मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरी सोच और अच्छी हो, पॉजिटिव। उसके लिए मुझे ब्लेसिंग दीजिए प्लीज, क्योंकि 3 दिन से मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आए थे। कल रात को भी नहीं आए, मैं अड़ोसी पड़ोसी से हॉस्पिटल में आई। फिर कल सुबह आए हैं, आज सुबह आए हैं मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए। चलो, आज अगर आपके हस्बैंड नहीं आए थे इसलिए आप डिप्रेशन में चली गई थी 3 दिन से। हाँ। अब मैं आप लोगों सब लोगों को एक चीज सिखाना चाहूंगा, देखो ध्यान से समझना। राइट, आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी को दे रखा है। अब आप उसकी वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन की शिकार हुए, जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज भी हुए। क्या ये अच्छी बात है, खराब बात बहुत बुरी बात है सर। है? अब बहुत बुरी बात है जब ये आपको लॉजिकली पता है, उसके बाद भी आप वो हरकत करेंगे तो कौन आपका भला करेगा? अगर आप अपने इमोशंस पे मास्टरी नहीं सीखेंगे या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है आप हॉस्पिटल का बिल बढ़वाते जाओगे? सही बात। अभी एक बार आए हो, फिर दूसरी बार आओगे, फिर तीसरी बार आओगे। जो दवाइयां आपको मिलेंगी वो एंटी डिप्रेसेंट्स मिलेंगी, जो आपको नींद बहुत दिलाएगी। आपको बहुत हाँ। नींद आएगी, नींदें बहुत आएगी। उसके बाद आपको साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको साइकोसोमेटिक डिजीज होंगी। और फिर एक क्लब होगा जिसमें बोला जाएगा वेलकम टू द क्लब। यू फील गुड? डू यू फील गुड नीलिमा? थैंक यू। और एक्चुअल में जब आप उसके कॉज पे जाओगे, रूट कॉज पे जाओगे, अच्छा मैं क्यों आई यहाँ पे, ओहो मेरे हस्बैंड 3 दिन से घर पे नहीं आए थे, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैड कम अक्रॉस। इज इट द राइट रीजन टू कम टू द डिप्रेशन? क्या ये सही तरीका है या सही कॉज है, या ये रीजन बहुत है कि 3 दिन अगर मेरे हस्बैंड भी नहीं आएंगे तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी? नहीं, बहुत गलत है, ये सब चीजें और नहीं होनी द चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीलिमा, हैड यू एंजॉयड दिस जर्नी? लाइक जब आपके आस पड़ोस के पड़ोसियों ने आपको आपको भर्ती कराया हॉस्पिटल में, आपको एम्बुलेंस कराई, आपको लेके गए, और आप अब आप ठीक फील कर रही हो क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर हो, और व्हाटएवर द कंसर्न इज, डू यू एंजॉय दिस जर्नी? डिड यू एंड डू यू एंजॉय दिस जर्नी? डू अभी यू रियली ये वांट? क्लास लेके मैं एंजॉय कर रही हूँ। अभी जो ये चीज है इसमें एंजॉय नहीं कर रही थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा ये हूँ, क्लास लेके अभी बहुत खुश। क्लास तो एंजॉय करोगी करोगी, क्यों नहीं एंजॉय करोगी? यहाँ तो एनर्जी हाई है ही। बट थिंक अबाउट इट, द पर्सनल लाइफ वेयर यू आर गोइंग थ्रू विद, तो उसको भी तो रोज एंजॉय करना है, नहीं करना है? या रोज इस तरह से रहना है जो लाइफ को लीड कर रही हो? रोज नहीं हॉस्पिटल, रहना। और रोज हॉस्पिटल आना है क्या? नहीं। राइट, आई हैव सीन so many people, they actually give their remote control to the other, and because of which they every time they disturb. सर उसने ऐसा कह दिया, सर उसने ऐसा कर दिया, सर वो मुझसे बात नहीं कर रहा, सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सर बताओ मैं क्या करूं? अरे कम ऑन यार, रिमोट कंट्रोल क्यों दे रहे हो? सर क्या करूं सर, अपने आप हो जाता है, मैं नहीं करती सर, हो जाता है। अब सर जहां लोगों पर मुंह ऐसा पे होता है ना, मेरा हो जाता वीकनेस है, भी। जहां पर भी जितने भी लोग ये बोलते हैं हो जाता है, सर हम कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, इट मींस दैट यू नीड टू लर्न टू मास्टर योर इमोशंस। कम ऑन, यस और नो? यू नीड टू लर्न, वो करना ही पड़ेगा। या तो अब जाके हॉस्पिटल्स को बिल दे दो, या अपने ऊपर खर्चा कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। अपनी लर्निंग में पैसा लगा लो या हॉस्पिटल में पैसा दे दो, वॉट एवर यू लाइक यू डू इट। कम ऑन, यस और नो? मेक सेंस? इज एज सिंपल। ओके नीलिमा, सो आई वांट यू रियली जस्ट कम यहाँ पे थोड़ा सा काम करो अपने, and immediately take action so that actually you can get help from my end. Okay, one thing, let me tell you one thing, I can't help the people who actually don't want to help themselves. वो कहावत है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन की, गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता। इफ यू विल नॉट टेक एक्शन, आई कांट हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू? नो, आई कांट हेल्प यू। उसके लिए मुझे आपकी जर्नी चाहिए, 1 साल की जर्नी चाहिए। आपने देखा था अभी एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था बृष्टि मंडल का, 19 साल की बच्ची का। हैव यू सीन दैट? She was into the acute depression because her boyfriend actually has cheated her. 19 years की वो बच्ची, एंड उसने बोला कि अगर सर मैं ये 9 स्टेप नहीं लेती तो शायद मैं आज सुसाइड कर चुकी होती। उसके पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, जिन्होंने उसको कराया ये 9 स्टेप प्रोसेस। सो थोड़ा तो यार आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा तो अपनी लर्निंग्स पे लगाओ ना। Am I right? Come on everybody. यस। This is very important. I want everybody please take action. Okay Nilima? Always blessings. Always blessings. हम हमेशा एक सुख भरा जीवन जीना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें, हम अच्छा धन कमाएं, हमारी सेहत अच्छी रहे। लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे ही रहते हैं। एक चैलेंजेस से बाहर आए नहीं कि दूसरा सामने खड़ा होता है। और ये चैलेंजेस कई बार रिलेशंस के, कई बार हेल्थ के, कई बार फाइनेंसेस के होते हैं।
मैं अपनी काउंसलिंग में ज़्यादातर लोगों को बताता हूं कि जब भी कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहा हो उसको ओवरकम करने के लिए एंजल से हेल्प लीजिए। आप कहेंगे एंजल्स क्या होते हैं, कैसे इनसे हेल्प ले सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा एक एंजल्स का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम सीखते हैं कि एंजल्स क्या होते हैं, हमारी गार्जियन एंजल्स कौन होती हैं, हमारे आर्क एंजल्स कौन होते हैं, अपनी कौन सी स्पेसिफिक लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सी एंजल से, किस तरह से हमें हेल्प लेनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। इस एंजल इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जैसे ही इसको फॉर्म भरेंगे मेरे काउंसलर्स का आपके पास कॉल आएगा और आप कोर्स को मेरे साथ एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहन लाल है। मैं हजारों लाखों लोगों की हेल्प कर रहा हूं एंजल्स की मदद से पिछले कई वर्षों के साथ। तो देर मत कीजिए, एंजल्स को एक्सपीरियंस कीजिए अपनी लाइफ में और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। इमीडिएटली फॉर्म भरिए, अभी एक्शन लीजिए। मिलते हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।